सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 15वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 25 सूत्रों तक पिछली कक्षा में हमने देखा था। पिछली कक्षा के अंत में 24वें सूत्र में वैश्वानर शब्द के बारे में प्रसंग उठाया था कि वैश्वानर शब्द से उपनिषदों में, आध्यात्मिक ग्रंथों में किसका ग्रहण होगा, तो उनका अभिप्राय था परमात्मा का ग्रहण होगा। क्यों होगा? तो वैश्वानर शब्द के साथ में वहां उसी वाक्य में कुछ और शब्द भी आए हैं जिससे कि वो वैश्वानर शब्द विशेषित हो जाता है। वो सबका नहीं हो सकता, विशिष्ट ही हो जाता है। जैसे कि राम शब्द हो, अब राम कहें तो कौन से राम? वैसे तो एक ही प्रसिद्ध है और कोई नहीं होता है तो हम एक ही लेते हैं, लेकिन अगर वैसे देखें तो राम के तो एक तो दशरथ पुत्र राम है, एक बलराम है और एक परशुराम है। तो राम शब्द के बोलने से वो सामान्य शब्द हो गया, यानी तीनों का वाचक हो गया, तीनों के लिए हो गया, साधारण शब्द हो गया। अब अगर उस पे कुछ विशेषण शब्द लगा दिया जाए, बल साथ में लगा दिया, बलराम, तो अब कोई संदेह नहीं रहेगा, अब दशरथ पुत्र राम नहीं आ सकते और न परशुराम आ सकते। और परशुराम बोल दिया तो अब बलराम और दशरथ पुत्र राम नहीं आ सकते। लक्ष्मण के भाई राम, अथवा राम लक्ष्मणऊ ऐसा लिखा हुआ हो, राम और लक्ष्मण, तो अब लक्ष्मण शब्द के सानिध्य से राम का मतलब लक्ष्मण के भाई राम ही गृहीत होता है, बलराम परशुराम नहीं होता है। राम शब्द सामान्य था, किंतु विशेष शब्द साथ में पड़ा होने से अब वो सामान्य नहीं रहा, हर जगह नहीं घटेगा, सब संदेह नहीं रहा, संदेह मिट गया विशेष शब्द के आते ही। तो ऐसे ही वैश्वानर शब्द के साथ में आत्मा शब्द जोड़ दिया, आत्मानम वैश्वानरम, तो इससे पता लग गया कि अब ये भौतिक अग्नि नहीं ली जा सकती, सामान्य अग्नि इसका अर्थ नहीं हो सकता। इसी तरह से प्रसंग आदि को देख करके भी इन्होंने इस बात को सिद्ध किया था। इसी विषय में कुछ और आगे देखेंगे पिछले पाठ में से। इन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। आचार्य जी, सूत्र संख्या 24 पृष्ठ हाँ। संख्या 63, इसमें जो कोनो आत्मा किम ब्रह्म छांदोग्योपनिषद का वचन दिए हैं, तो इसका हाँ। इसमें अर्थ जीवात्मानम आत्मा कह सह अर्थ किया है। यदि सामान्य रूप से देखें तो आत्मा कौन है और ब्रह्म कौन है, इस तरह अर्थ आएगा, तो इसका संबंध किस प्रकार देख रहे हैं? भाष्यकार ने जो लिखा कि जीवात्मनाम आत्मा कह स, ये जो इन्होंने तात्पर्य से लिखा है, आप शाब्दिक दृष्टि से पूछ रहे हैं कि कोनु आत्मा किम ब्रह्म, ये आत्मा क्या है, कौन है, और ब्रह्म क्या है, ब्रह्म शब्द से किसका ग्रहण किया जाता है। तो ये प्रसंग चूंकि एक ही है और आगे का वर्णन भी ब्रह्म परक है सारा, उससे पता लगता है कि आत्मा शब्द भी ब्रह्म के लिए ही आया है। कोई इस वाक्य से कह सकता है कि कौन नु आत्मा, यानी यहां तो जीवात्मा का प्रश्न है और किम ब्रह्म में परमात्मा का वर्णन है, ऐसा नहीं घटेगा। यहां पर केवल इतने शब्द को उठा करके, इतने वाक्य को उठा के देखेंगे तो कह सकते हैं कि भाई यहां एक तरफ आत्मा और ब्रह्म दोनों का है, लेकिन आगे सारा वर्णन देखते हुए वहां चूंकि एक ही का वर्णन है, एक ही के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए पता लग जाता है कि यहां कोनु आत्मा किम ब्रह्म, यहां एक ही वस्तु के लिए दोनों बातें कही जा रही हैं। पहले तो यह पता लग गया। अब यह है कि इन्होंने कहा कि जीवात्मा की भी जो आत्मा है वो कौन है। इन्होंने जीवात्मा की आत्मा यह अर्थ कहां से ले लिया? किम ब्रह्म, ये तो प्रश्न ठीक है कि ब्रह्म क्या है, और कोनु आत्मा में कहा तो भाई जो हमारी आत्मा क्या, कौन है, हम आत्माओं की आत्मा कौन है? शरीर की आत्मा हम हैं,
हम इसके अंदर हैं, हम इसको संचालित करते हैं, लेकिन इस आत्मा की भी आत्मा कौन है, इसका भी आश्रय कौन है, आधार कौन है? इस रूप में इसको कह सकते हैं कि जो कि ब्रह्म है, ब्रह्म तो आत्मा का भी आत्मा है, इस रूप में कथन किया जा सकता है। तो इधर तात्पर्य से इन्होंने ऐसा अर्थ किया है। बोलिए। ओम आचार्य जी, दूसरा प्रश्न है, इसमें जो रूप उपन्यासाच सूत्र 23वां, हाँ, सूत्र संख्या 23। हाँ, 23वां, इसमें जो यथा सुवर्णस्य कटकादयो विकारा भवन्ति नहि विक्रियमाणम अविकारयो अंगांगी भाव संभवति। तो इसमें जो अंगांगी भाव का दृष्टांत दिखा के दार्ष्टान्त में बता रहे हैं, हाँ, वो अंगांगी भाव को किस प्रकार समझा रहे हो समझ में नहीं आया। हाँ, देखो, एक पहले तो हम दृष्टांत को समझ लेंगे और फिर उसको दार्ष्टान्त में घटाएंगे कि देखो यहां भी उसी आधार पर कुछ सिद्ध करना चाह रहे। लेकिन इससे पहले हम प्रसंग देखेंगे कि ये जो जिसका यहां पर अंगी का कथन किया जा रहा है, विभिन्न अंगों का कथन है, और उसका अंगी कौन है? वो अंगी परमात्मा हो सकता है एक संभावना के तौर पे, अभी निश्चय नहीं है। वो जीवात्मा हो सकता है और वो प्रकृति हो सकती है। तीन चीजें हो सकती है। अंगी, अंगी कौन है? ये जो विभिन्न अंग बताए गए हैं, जो वर्णन चल रहा था, उसमें अंगी कौन है? जैसे कि यहां इन्होंने कहा ना, वायु प्राणो हृदय विश्वस्य पदभ्याम पृथ्वी, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी, सूर्य चंद्र सूर्य, सूर्य और चंद्र जिसकी आंख है, अग्नि जिसकी मूर्धा है, ये जिसका वर्णन किया जा रहा है। तो यहां अंगों का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है, उपमा दी जा रही है, अंगों का वर्णन किया जा रहा है। मूर्धा चक्षु आदि तो हमारी दृष्टि से कथन किया जा रहा है कि जैसे हमारे नेत्र हैं ऐसे उस परमात्मा, ऐसे उसके, ये कौन है वो ये तो अभी नहीं पता, विचार ही नहीं है, विषय है। सूर्य और चंद्र उसके नेत्र हैं, ऐसे नेत्र के समान है, ये जो बात है। अब इसमें वो परमात्मा है या जीव है या प्रकृति है, ये विचारना का बिंदु है। जीव हो नहीं सकता क्योंकि वो इन सब जगह विद्यमान नहीं होता है, वो एक देशी है। इस तरह करके जीव को तो हटा दिया। अब प्रकृति रही, प्रकृति हो सकती है, प्रकृति भी हो सकती है। तो प्रकृति का और इन पृथ्वी सूर्य चंद्र वायु इनके साथ में क्या संबंध है? प्रकृति का मतलब मूल प्रकृति, अव्यक्त। तो इन दोनों के बीच में उपादान और कार्य द्रव्य का, कारण कार्य का संबंध है। उपादान कारण और कार्य का आपस में संबंध है कि मूल प्रकृति ही बदल करके, परिणमित होकर, विकृत होकर के विभिन्न कार्यों के रूप में, सूर्य आदि के रूप में आई हुई है। तो जब इनका अंगी कौन है, ये खोजते हुए प्रकृति की संभावना पर विचार कर रहे थे कि क्या प्रकृति इन सूर्य आदि का अंगी हो सकती है। अगर प्रकृति अंगी सिद्ध हो जाए तो परमात्मा अंगी है, ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो प्रकृति अंगी है या नहीं है, ये प्रसंग चल रहा है। अब इनका प्रतिपादन है कि प्रकृति अंगी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो उपादान कारण है वो कार्य द्रव्य का अंगी नहीं कहलाता है। जो उपादान कारण है वो कार्य द्रव्य का अंगी नहीं कहलाता है। जैसे, अब इस स्वर्ण वाले उदाहरण पे आ जाइए। यथा सुवर्ण से कटकादयो विकारा, सोने के कड़े कुंडल आदि विकार होते हैं, ठीक है। न ही विक्रियमाण विकारयो अंगांगी भाव संभवती। जो विक्रियमाण है, विक्रियमाण कौन? जो बदलाव को प्राप्त हो रहा है, सोना रूप बदल करके, परिणमित होकर के और विकार बन रहा है। उन विकारों में क्या स्वर्ण के कड़े और उसमें विद्यमान स्वर्ण में अंगांगी भाव है? कभी ऐसा प्रयोग होता है? मिट्टी का घड़ा, तो घड़े और मिट्टी में अंगांगी भाव, कि घड़ा तो है अंग और मिट्टी है अंगी। ऐसा कभी व्यवहार देखा है? अंगांगी भाव ऐसा नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है, ठीक है। अंगांगी भाव ऐसा नहीं। जो उपादान कारण है वो अंगी नहीं कहलाता, अंगी नहीं कहलाता। वो उसका एक भाग अवयव कहला सकता है, वो उपादान कारण कहला सकता है, लेकिन वो अंगी नहीं कहलाता है।
वस्त्र है, अब वस्त्र धागों से बना है, धागे इसमें हैं। वस्त्र का अंगी ये धागे हैं, ऐसा कभी बोला जाता है? अंगी तो वस्त्र ही है। हाँ, वस्त्र के फिर अलग अलग भाग हो सकते हैं। सोने से जो कुंडल बना है, उस कुंडल, वो कुंडल एक अंगी है, और कुंडल के जो भाग हैं वो उसके अंग कहलाएंगे। माला है, एक एक माला का एक एक कड़ी जो है, सोने की कड़ी जो है, वो एक एक कड़ी उसका अंग कहला सकते हैं, और पूरी माला एक अंगी कहलाएगी। लेकिन सोने को अंगी कभी नहीं कहते। तो जो उपादान कारण होता है वो अपने कार्य का अंगी कभी नहीं होता है। ये सोने के उदाहरण से बताया। इसी तरह 10 उदाहरण और हो गए। अब इसको प्रकृति वाले में घटाइए, वहां जो है, अब दृष्टांत में घटा रहे हैं। ये तो दृष्टांत हुआ, इसके माध्यम से क्या समझा है? इसका उसका साम्य क्या है? जैसे यहां स्वर्ण है वैसे वहां मूल प्रकृति है, जैसे यहां कार्य द्रव्य कुंडल आदि है, ऐसे वहां पर सूर्य चंद्र आदि है। तो प्रकृति सूर्य चंद्र आदि का अंगी नहीं हो सकती। तो ये जो सूर्य चंद्र आदि के अंगी की खोज चल रही थी कि किसको बताया जा रहा है यहां पर, तो आत्मा हो नहीं सकता और प्रकृति भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो उपादान कारण है, वो अंगी के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। परिशेष न्याय से कौन बचा है? परमात्मा। परमात्मा सिद्ध होता है। ये इस ढंग से समझाना चाह रहे हैं। अब बोलिए। आचार्य जी, अंग का मतलब हम अवयव अर्थ ले सकते हैं? फिर से बोलिए। अंग का मतलब अवयव। अंग का मतलब अवयव जी। कह सकते हैं। तो अवयवी जो मिट्टी है, एक मिट्टी का उदाहरण में नहीं देखें। नहीं, मिट्टी मत बोलो, अवयव वाला। जब आप ये शैली से कह रहे हो, अंग का मतलब है अवयव, तो अंगी का मतलब अवयवी। अवयवी, जी। जिसके वो अवयव होते हैं। जी। तो एक घड़ा है, उसमें अवयवी कौन है? घट। मिट्टी को कभी नहीं कहते हैं, ऐसा प्रयोग ही नहीं होता है। मिट्टी, मिट्टी के कण अवयव के रूप में तो कहे जाएंगे। एक कपड़ा है, कपड़ा एक वस्त्र है, ये एक अवयवी है, और धागे उसके अवयव हैं, घटक हैं, उसके छोटे छोटे भाग हैं, अंश हैं। तो उपादान कारण को अंगी के रूप में नहीं कहा जाता, इसलिए प्रकृति तो यहां अंगी हो नहीं सकती। आत्मा और प्रकृति हटा दिए, केवल परमात्मा बचा। वो ही हो सकता है, और उसमें संगत भी हो सकता है, परिशेष न्याय से भी है, और वहां संगत भी हो सकता है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। समझाने के लिए केवल कहा जा रहा है कि भाई ये उसके नेत्र हैं जैसे। ठीक है आचार्य। हाँ, बोलिए। ओम। आचार्य जी, इसी प्रसंग में जैसे अभी आपने कहा कि जो धागे हैं वो अवयव हैं और जो कपड़ा है वो अवयवी है, तो अवयव को ही हम अंग भी कह सकते हैं। तो धागे अंग हैं और कपड़ा अंगी है। तो यदि इस तरीके से देखा जाए तो फिर यहाँ पर जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है, विक्रियमाण विकारयो अंगांगी भावः, इस वाक्य को ऐसे लिखना चाहिए कि विकार विक्रियमाणयो अंगांगी भावः न संभवति, क्योंकि विकार अंग नहीं हो सकता और जो विक्रियमाण है वो अंगी नहीं हो सकती, परंतु जो विक्रियमाण है वो अंग तो हो सकता है। इस तरीके पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। ठीक है, आप इनके लिखने में कह रहे हो कि विक्रियमाण और विकार, तो जो विक्रियमाण है वो प्रसंग के हिसाब से तो विक्रियमाण है अंगी के रूप में, और विकार है वो अंग के रूप में। यहां जो प्रसंग चल रहा है वास्तव में जो होता है वो उपादान कारण अवयव के रूप में आता है, कार्य द्रव्य अवयवी के रूप में कथन किया जाता है। इसको, ये क्रम की कोई बात नहीं है, ये सामान्य अंग अंगी भाव, अंगी अंग भाव कहते नहीं है उसको। नहीं, पहले वाले को भी विक्रियमाण क्रम की दृष्टि से ना, विक्रियमाण और विकार, ठीक है, अल्पाचत्रम करके ला सकते हैं, पर विक्रिय कर सकते हैं, विकार विक्रियमाण, लेकिन ये सामान्य कथन है, इतनी वो सूत्र रच उस तरह से नहीं है इसमें सूक्ष्मता से कि भाई क्रम है उससे कुछ अंतर, और अगर क्रम भिन्न होता भी है तो भी हमें पता है, इसलिए ये कोई संदेह का स्थल ही नहीं है, इसलिए यथाक्रम लिखने की कोई बात भी नहीं है, वैसे ही स्वबुद्धि से समझ में आ जाएगा।
नहीं आचार्य जी, संदेह तो इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर विकार और विक्रियमाण में अंगांगी भाव का ही निषेध कर देंगे तो इसका मतलब न तो विकार अंग भी नहीं है, अंगी भी नहीं है, और वो भी वो भी मतलब अंगांगी का व्यवहार ही नहीं होता, ऐसा कथन आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनके मन में वो प्रश्न ही नहीं आया होगा कि ऐसा किसी को संदेह हो सकता है। ऐसा मन में आ जाता तो वो वाक्य रचना वैसे कर देते, संशोधित। लेकिन अभी इन्होंने सामान्य रूप से कथन किया है, कोई बात नहीं है। क्योंकि यहां जिस तरह से अंगांगी भाव चल रहा है वो अवयव अवयवी वाला नहीं चल रहा है। यह अंगांगी भाव जो पीछे चल रहा है वो अवयव अवयवी वाला नहीं, वो तो अंगांगी को समझाने के लिए अवयव अवयवी शब्दों का प्रयोग किया। और प्रकृति की क्या स्थिति है, वो अंगी है या अवयव है, इस दृष्टि से ये बातें बोल दी गई। लेकिन प्रसंग जिस तरह से चल रहा है उसमें तो ये, इसमें कोई संदेह नहीं आना है। हाँ, शब्दों को पकड़ेंगे तो अवश्य संदेह लगेगा। उस दृष्टि से क्रम हो सकता था, कोई बात नहीं है, विशेष नहीं उसमें पढ़ने की बात नहीं। हाँ, पूछिए। आचार्य जी, 24वें सूत्र में जी, वैश्वानर शब्द के विषय में ये कहा गया है कि साधारण शब्द विशेषात, साधारण से विशेष कहा जाता है। नहीं, साधारण से विशेष कहा जाता है ये अर्थ नहीं। मैंने आपको ये बताया था, साधारण शब्द में विशेष शब्द का प्रयोग कर दिया गया। वैश्वानर तो साधारण शब्द हुआ और उसमें विशेष शब्द प्रयोग किया गया आत्मा का, तो अब संदेह नहीं रहा। वैश्वानर तो साधारण शब्द है, उसके साथ विशेष शब्द प्रयोग कर दिया गया। उदयवीर जी में आप देखेंगे, साधारण शब्द में विशेषात, विशेष शब्द का प्रयोग कर दिए जाने से। वैश्वानर सामान्य शब्द है, क्योंकि देखो इन्होंने भी लिखा ना 63वें पृष्ठ पर ऊपर देखिए संस्कृत में, ये तो ही यो वैश्वानरो न सो अत साधारण एव, साधारण शब्द एव, यह खलु साधारण शब्दों अग्नौ जठराग्नौ। तो वैश्वानर शब्द साधारण, सिद्धांत तो इन्होंने कहा कि ये जो वैश्वानर शब्द है ये वास्तव में साधारण नहीं है। इस वाक्य में जो कि सामान्यतया साधारण शब्द है, अनेक अर्थों का वाचक है, एक ही शब्द अनेक चीजों को बोलेगा तो साधारण शब्द हो गया। लेकिन यहां ये साधारण नहीं रहा, क्यों? विशेषात, विशेष शब्द का, आत्मा शब्द का साथ में प्रयोग होने के कारण से तो हो गया। इसमें जो ये साधारण शब्द अग्नि, जठराग्नि इत्यादि जो दिए हैं, इनका क्या प्रयोजन है? इनके स्थान पर कोई और शब्द भी प्रयोग किए जा सकते हैं? कर सकते। वैश्वानर शब्द से अग्नि, ये जो भौतिक अग्नि है, इसको भी वैश्वानर कहा जाता है। जिससे हम भोजन पकाते हैं उस अग्नि को भी वैश्वानर कहा जाता है। और हमारे शरीर में जो भोजन पकता है, जठराग्नि बोलते हैं, उसको भी वैश्वानर कहा जाता है। और देवता सूर्य के लिए या विद्युत के लिए भी, सूर्य के लिए देवतात्मक के सूर्य च, तो देवतात्मक अग्नि वैसे वो विद्युत के रूप में कही जाती है। देवता जो अग्नि है विद्युत, सूर्य भी वैसे तो देवता है, लेकिन देवतात्मक से आप विद्युत अर्थ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। विद्युत को भी वैश्वानर कहा जाता है और सूर्य को भी वैश्वानर कहा जाता है। तो वैश्वानर शब्द इन अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यही उदाहरण देंगे। और कोई है तो और दूसरा भी दिया जा सकता है। जैसे उसमें जब वो 5 ऋषि उसके पास गए थे, अश्वपति के पास, तो उन सब ने अलग अलग बताया था कि मैं वायु की उपासना करता हूँ, मैं अग्नि की, मैं जल की। वो वैश्वानर मतलब पहले उसका अर्थ परमात्मा लिया। परमात्मा ब्रह्म की उपासना में वायु के रूप में करता हूं, मैं इस रूप में करता हूं, मैं इस रूप में करता हूं वो। लेकिन वहां अभी तो केवल वैश्वानर शब्द पे चर्चा चल रही है। तो उन्होंने ये उत्तर दिया था कि आप उसके एक रूप की उपासना कर रहे हैं। ठीक है, वो जो अलग अलग करते थे वो एक रूप की उपासना करते थे। तो इन सब का मिलकर वैश्वानर हो गया, फिर ब्रह्म हो गया सब मिल करके। परमात्मा के लिए कहा जा रहा है, वो वैश्वानर शब्द पे भी ले सकते हैं। लेकिन उस पूरे प्रसंग को मत यहां लाइए। ये उस प्रसंग में स्थित एक वाक्य कि भाई यह वैश्वानर शब्द का क्या अर्थ है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उस पूरी कथा को यहां लाने की आवश्यकता नहीं है। पर इन्होंने अग्नि शब्द लिया तो इसलिए मैंने ऐसे पूछा। फिर तो जल भी आ सकता है और वायु भी आ सकती है। नहीं, उस दृष्टि से उस कथा को यहां मत लाइए कि किस किस ऋषि ने क्या क्या बोला, वो सब आना चाहिए। यहां अग्नि शब्द इसलिए नहीं आया कि वहां ऋषि ने बोला है किसी ने। वैश्वानर शब्द से लोक में अग्नि शब्द कहा, अग्नि का को कहा जाता है, इसलिए अग्नि शब्द लिया। उस कथा से संबंध नहीं है, यह भाषा की दृष्टि से चर्चा चल रही है। पर वैश्वानर जैसे विश्व शब्द का अर्थ होता है सर्व, सारे, समस्त है? विश्व, जैसे विश्वानी भूतानी हमने पीछे किया था ना, सर्वाणी भूतानी। हाँ।
तो विश्व का अर्थ तो समस्त समग्र हो रूप गया, से, हाँ। और जो अग्नि भौतिक अग्नि है वो तो छोटी है। नहीं, ये विश्व शब्द अकेला नहीं है ना, विश्व विश्वनर है। अभी ये प्रसंग और आगे चलेगा। भाई वैश्वानर किसको कहते हैं कि विश्वान नरान नयति इति। विश्व और नर, नर मतलब जीव प्राणी, विश्वान नरान नयति, सब मनुष्यों को जो ले जाता है, उनको प्रेरित करता है, उनका नेतृत्व करता है, उसे विश्वनर, और फिर उसी से भाव में करेंगे वैश्वानर नाम आ जाएगा। इसके कई तरह से अर्थ किए जाते हैं। विश्वेशु नरेशु, नरेशु मतलब जीवेशु भव, सब जीवों में जो रहने वाला है वो विश्वनर, और उसी के कहेंगे वैश्वानर। भव अर्थ में भी है, सब नरों का जो हित करता है, हित अर्थ में भी यहां पर बनेगा संस्कृत की दृष्टि से, सब जीवों में रहने वाला वैश्वानर, सब जीवों का हित करने वाला वैश्वानर, सब जीवों का जो है, तस्सेदम एक अर्थ होता है उसका यह है, सब जीवों का जो है, किसी जीव का कोई, किसी जीव का कोई, ये तो अलग अलग है, लेकिन जो सब जीवों का एक है, यानी सबका पिता है, सबका माता है, सबका रक्षक है, वो जो एक है वो वैश्वानर है। तो वैश्वानर शब्द के ये अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन लोक के अंदर वैश्वानर शब्द अग्नि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब उसको भी घटा लीजिए, सब प्राणियों में, जीवों में रहता है नहीं अग्नि? जठराग्नि के रूप जठराग्नि के रूप में रहता है। सब प्राणियों का हित करता है नहीं करता है अग्नि? करता है। सूर्य के रूप में ले लीजिए, प्रकाश के रूप में ले लीजिए, ऊर्जा के रूप में ले लीजिए, हित करता है ना, सबके हित को करता है, और सब जीवों का है ये, तो अर्थ तो वहां भी इस अग्नि पे भी घट जाएंगे वैश्वानर। और कोई बोलिए। 23वें सूत्र में जो भी पीछे बात आई थी अंग फिर और से अंग, बोलिए। 23वें सूत्र में जो 23वें सूत्र में, हाँ अंग और अंगी की बात आई थी, हाँ, तो इसमें अवयव और अवयवी अर्थ को छोड़ के कह रहे कि दूसरा अर्थ है, तो कौन सा अर्थ हम देखेंगे? अंग और अंगी का अर्थ क्या? अवयव और अवयवी अर्थ नहीं है ऐसे अभी कह रहे थे, पीछे आपने कहा था कि अवयव और अवयवी अर्थ नहीं है। नहीं है यहां पर, नहीं स्पष्ट बोलिए, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अंग और अंगी का अर्थ अवयव और अवयवी अर्थ नहीं है। यहां हाँ, सीधे सीधे नहीं ले सकते, अन्य प्रसंगों में हम ले सकते हैं। जैसे यहां क्यों नहीं लगेगा? जैसे कि आप पहले तो एक उदाहरण लीजिए अंग और अंगी का, अंग और अंगी का आप कोई भी उदाहरण लीजिए, उसमें मैं बताऊंगा कि अवयव अवयवी देखो नहीं है ये। अंग और अंगी का कोई उदाहरण दीजिए। जैसे शरीर है और उसका एक हाथ अंग हो। हाथ अंग है, तो यहां पर अंगी तो हुआ शरीर हाँ और अंग हुआ हाथ, ठीक है। जी। अब इसमें अवयव और अवयवी, हाँ जो अंग है वो वो अवयव। अवयवी यहां घट जाएगा, ठीक है, यहां पर घट जाएगा। लेकिन ये जो प्रसंग चल रहा है हमारा, ये हमारा वैसा प्रसंग नहीं चल रहा है। आप प्रकृति की दृष्टि से देखिए, प्रकृति की दृष्टि से देखिए, जो प्रश्न उठा हुआ था, प्रकृति और ये उसके कार्य द्रव्य, इनके बीच में जब आप अंग अंगी शब्द का प्रयोग करेंगे, अब यहां पर आप अवयव अवयवी का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, प्रकृति और उसके कार्य द्रव्यों में अवयव अवयवी ये कथन हम कर सकते हैं। प्रकृति अवयव के रूप में आएगी और कार्य द्रव्य अवयवी के रूप में आएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में लेकिन अंग अंगी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस संदर्भ में मैं बोल रहा, वो बोलने में मेरे से जो निकला कि अंग और अंगी यहां अवयव अवयवी नहीं लेंगे। ये तो इनमें संबंध क्या है? अंग अंगी तो है नहीं, तो कौन सा है? तो अवयव अवयवी संबंध तो है यहां पर। प्रकृति और उसके कार्य द्रव्यों में अवयव अवयवी का संबंध तो है, लेकिन अंग अंगी संबंध नहीं घटेगा यहां। दोनों का अंतर समझ में नहीं आ रहा। जैसे अंग अंगी का अर्थ क्या देख रहे हो, अवयवी है तो अवयव अवयवी तो सीधा सा है, जिन जो घटक हैं जिनसे वो वस्तु बनी है, हाँ वो घटक कहलाते हैं अवयव। हाँ घटक अवयव कहलाएंगे, अवयवी, घटक अवयवी, अवयव कहलाएंगे। अच्छा अवयव। घड़ा ले लीजिए, घड़ा मिट्टी से बना है, तो मिट्टी के कण घड़े के अवयव कहलाएंगे और घड़ा अवयवी कहलाएगा।
मिट्टी के कण को अवयवी नहीं कह सकते घड़े के संदर्भ में। हाँ। ठीक है, तो मिट्टी अवयव है और घड़ा अवयवी है, यहां तक हो गया। अब इनके बीच में हम अंग अंगी संबंध नहीं जोड़ सकते। अवयवी घड़ा है तो घड़ा तो हो गया अंगी, और मिट्टी के जो कण है वो उसके अंग हैं ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा प्रयोग नहीं होता है। घड़े के अंग बताने होंगे तो आपको कहना होगा ये इसका मुख है, ये इसका तलवा है, ये इसका पेट का भाग है, ये इसका ऊपर का भाग है, ये इसका नीचे का इसके जो टुकड़े होंगे, घड़े के जो टुकड़े आप कल्पित करेंगे, या तो सुराई होगी तो उसका पकड़ने का होगा, ये मुख का होगा, ये पैंदा है इत्यादि, इनको हम कहेंगे अंग। अंग। और इन सब का अंगी कौन है? वो घड़ा या सुराई जो भी है वो हो जाएगा। तो इन दोनों को हर जगह हम पर्याय के रूप में नहीं कह सकते। और जब आप यहां पर बात करेंगे, जैसे शरीर का आपने कहा, तो यहां तो अवयव और अवयवी चल जाएगा, ऐसी जगह पे तो चल जाएगा, लेकिन उपादान कारण की जहां बात आएगी, अब शरीर का उपादान कारण महाभूत है, 5 महाभूत है, पृथ्वी आदि, या पृथ्वी है, तो वहां अब ये नहीं घट पाएगा, प्रसंग की दृष्टि से यह नहीं घटेगा। तो इसलिए अंग अंगी भाव ही यहां पर लेके चलेंगे हम। हो गया। एक कल वेदनिष्ठ जी ने पूछा था 21वें सूत्र में, बीच में मुंडकोपनिषद का जो प्रसंग आया था, ब्रह्मा देवानाम प्रथम संभव हुआ, और उसने अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। तो यहां ब्रह्मा का मतलब वो कोई व्यक्ति विशेष ही लिया गया है, उनके पुत्र, वो ब्रह्मा का मतलब वो परमात्मा नहीं है। लेकिन चूंकि यहां पर ब्रह्म विद्या शब्द है, और ब्रह्ममुनि जी ने भी जो व्याख्या की है वो ब्रह्म विद्या शब्द को लेकर के ही इन्होंने ब्रह्म का प्रसंग सिद्ध किया है, ब्रह्मा शब्द से नहीं किया है। तो ब्रह्मा वहां वो व्यक्ति विशेष ही मान करके व्याख्या की जाती है। हाँ बोलो जी। आचार्य जी, कुछ विद्वान लोग ये कहते हैं, जब ब्रह्मा, यदि दीर्घ ब्रह्म शब्द पढ़ता है तो व्यक्ति या विद्वान के रूप में लेते हैं। ब्रह्मा जब नपुंसक लिंग में आता है वह परमात्मा परक मानते हैं। तो यहां व्यक्ति अर्थ आएगा, व्यक्ति अर्थ आएगा जी, विद्वान। हाँ। लेकिन जैसे हम पुल्लिंग परमात्मा के नाम लेते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेव जो मानते हैं, और वो तीनों परमात्मा में के ही गुणवाची शब्द माने जाते हैं। उस संदर्भ में जब हम ब्रह्मा शब्द बोलते हैं तब वो परमात्मा का वाचक ही होता है। एक ब्रह्मा व्यक्ति है, ठीक है, रचना करने वाला, वो परमात्मा परक ही अर्थ उसमें लिया जाता है, वो भी संभव है। पर सामान्य रूप से आपका कथन ठीक है कि जब परमात्मा के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं तो ब्रह्मा करते हैं, ब्रह्मा नहीं बोलते हैं सामान्यतया। और ब्रह्मा कोई वो व्यक्ति जो चारों वेदों के ज्ञाता थे, एक ऋषि हुए, वो ब्रह्मा नाम से कहे जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जगत पिता जब कहा जाता है, जगत पिता ब्रह्मा, वो ब्रह्मा जगत पिता ब्रह्मा, वो जगत पिता मतलब तो परमात्मा परक अर्थ लिया जाता है वहां ब्रह्मा शब्द से भी, प्रसंग के अनुसार वहां ले सकते हैं। दूसरा 21वें सूत्र में ही मुंडकोपनिषद का वचन जो था ऊपर तीसरी पंक्ति में, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, ये परमात्मा के लिए जो कहा कि वो नित्य है, विभु है और सर्वगत है। तो इसमें दिलीप जी ने पूछा था विभु और सर्वगत, ये दो शब्द आए हैं, तो विभु का मतलब भी हम सर्वव्यापक लेते हैं और सर्वगत का मतलब भी सर्वव्यापक लेते हैं। तो कुछ तो संगति मैंने आपके सामने उस समय रखी ही थी। और सर्वगत का मतलब अंतर्गत अर्थ भी लिया जा सकता है, सबके सर्व में गत यानी अंदर गया हुआ। एक विभु का मतलब है व्यापक और एक है अंदर रहने वाला, सबके अंदर रहने वाला। एक शब्द है सर्वव्यापक और एक है सबके अंदर रहने वाला, इसमें थोड़ा अंतर कर सकते हैं। यद्यपि सर्वव्यापक है तो अंदर भी रहेगा, वो तात्पर्य आता है, लेकिन सब जगह है ये कथन बाहर और अंदर दोनों के रूप में कथन होगा। विभु सब जगह है, बस इतना कह रहे हैं। और सर्वगत है मतलब सबके अंतर्गत है, अंदर विद्यमान है, दूसरा अर्थ है। तो इस तरह भी हम अर्थभेद कर सकते हैं। और सर्वगत का
शंकराचार्य जी ने जो अर्थ किया है, क्योंकि समस्या वहां भी थी, विभू का मतलब तो उन्होंने आकाशवत व्यापक और वो सब आगे कर दिया है। सर्वगत के लिए उन्होंने क्या लिखा, नहीं, सर्वगत को तो मतलब सब जगह लिखा, विभू का उन्होंने अलग अर्थ किया है, विभू का सर्वव्यापक अर्थ नहीं किया। सर्वगत का मतलब तो सर्वव्यापक कर दिया। विभू का के लिए क्या कहते हैं, विविधम। विभू में जो वी शब्द है वो वी का मतलब है विविध, भिन्न भिन्न प्रकार से। विविधम ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणी भेदैर भवती इति। विभू का मतलब विविध है, विविधम भवती इति, मूल तो अर्थ ही दिया। विभू, भू मतलब भवती, विविध रूप से अनेक प्रकार से जो होता है उसको विभू कहते हैं। अब ये अनेक प्रकार से क्या है, तो उन्होंने उसको खोल दिया विविधम, विविधम को खोला ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणी भेदई, ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणी भेदैर भवती थी। ब्रह्मा है आदि में जिसके, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत जो विभिन्न प्राणी हैं, स्थावर मतलब वृक्ष आदि, सबसे निचले तमोगुणी शरीर, ब्रह्मा सबसे ऊंचा विशिष्ट, ब्रह्मा से लेकर के उच्च प्राणी से लेकर के और वृक्षादि स्थावर पर्यंत जो विभिन्न भेद हैं उस रूप में जो होता है, विविधम ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणी भेदई, इन प्राणी भेदों से जो होता है, यानी इन सब रूपों में जो जन्म लेता है वो विभू। जैसे कि उनकी अद्वैत की मान्यता है कि वो ब्रह्म ही ये सारा रूप बन जाता है, जीव भी ब्रह्म का अंश है, तो ब्रह्मा में जो जीव है वो भी, और स्थावरों में भी जो जीव है वो भी ब्रह्मा का ही है। तो ब्रह्म ही यानी परमात्मा ही इन विभिन्न जीवों के रूप में प्रकट हो रहा है, इसलिए उसको विभू कहते हैं। उन्होंने ये अर्थ किया है, उन्होंने उनकी जैसी दृष्टि थी, जैसी मान्यता थी, उसके अनुसार इन्होंने विभू शब्द को खोल दिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का द्वितीय पाठ, पृष्ठ संख्या 63, सूत्र संख्या 26। प्रसंग वैश्वानर शब्द का चल रहा था, तो वैश्वानर से परमात्मा का ग्रहण होगा, क्योंकि साथ में आत्मा शब्द पढ़ा है, ये 24वें में बताया, और 25वें में स्मर्यमाणम अनुमानम स्यात्, जिसको अलग अलग अंगों को स्मरण एक एक करके बताया जा रहा है, इससे अनुमान हो जाता है कि वो परमात्मा ही हो सकता है। वैश्वानर शब्द का प्रयोग इस प्रसंग में भी किया गया जहां इन इन अंगों को बताया गया, तो उससे भी पता लगता है कि ये परमात्मा ही होगा। अब इसी बात की पुष्टि के लिए कि वैश्वानर का मतलब परमात्मा है, कुछ और बातें अगले सूत्रों में बताई जा रही हैं। 26वां सूत्र, शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठानाच न इति चेत न तथा दृष्टुपदेशात असंभवात पुरुषम अपि चैनम अधीयते। एक तो सूत्र में जो अंतः प्रतिष्ठानाच है, अंतः और ये प्रतिष्ठानात दूर दूर लिखे, उसको एक कर लेना, अंतः प्रतिष्ठानात। सूत्र में शब्दादिभ्य, एक तो ये हेतु प्रस्तुत किया गया, पहले पूर्व पक्ष को बताया कि पूर्व पक्ष यदि इस प्रकार से खंडन करे तो, इन्होंने पीछे जो उत्तर दिया कि वैश्वानर मतलब परमात्मा, अब इसका कोई निषेध करने लगे, किस रूप में, एक तो शब्दादिभ्य है, शब्दादि के द्वारा एक बात, दूसरा अंतः प्रतिष्ठानाच, अंतः प्रतिष्ठान अंदर विद्यमान है इस रूप में, न इति चेत, ये परमात्मा नहीं हो सकता। शब्दादि से और अंतः प्रतिष्ठान से ये पता लगता है कि वैश्वानर का मतलब परमात्मा नहीं होता, ऐसा यदि कोई कहे तो। प्रतिष्ठानाच न इति चेत, ये आपका कथन ठीक नहीं है। इतना अंश जो है ये पूर्व पक्षी का माना जाएगा, जो सिद्धांति का खंडन कर रहा है कि वैश्वानर शब्द से परमात्मा का ग्रहण नहीं हो सकता है। ये जो दो हेतु दिए हैं यहां पर, इसको तो अभी समझेंगे, भाष्य के अनुसार हम समझ लेंगे, लेकिन इन दो हेतुओं से यदि कोई वैश्वानर शब्द का परमात्मा अर्थ नहीं होता ऐसा कहे तो न, ये कथन उसका ठीक नहीं है। क्यों, उसके लिए आगे उत्तर दिया। उत्तर देते हुए ये सिद्धांति कहेगा कि वैश्वानर शब्द से तो परमात्मा का ही ग्रहण होगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा तथा दृष्टि उपदेशात, उसी दृष्टि से यहां पर उपदेश होने से, और असंभवात, असंभव होने से, जो अर्थ आप ले रहे हो वो असंभव है यहां पर। पुरुषम अपि चैनम अधीयते, यहां पुरुष को भी पढ़ा गया है, पुरुष शब्द भी यहां पर पढ़ा गया है, वैश्वानर शब्द के साथ पुरुष शब्द भी पढ़ा गया है। इससे पता लगता है
कि ये परमात्मा ही हो सकता है। अब इस सूत्र की विशेष व्याख्या तो जो है वो भाष्य में हम देखते हैं, लेकिन पूर्व पक्षी के आक्षेप को उद्धृत करते हुए उसका उद्धार किया गया, समाधान किया गया, इसलिए बड़ा सूत्र है। भाष्य देखिए, कोष्ठक में जो लिखा है शब्दादिभ्य, ये एक बात हो गई, और अंतः प्रतिष्ठानाच ये दूसरी बात हो गई, न नहीं। अब इसको ये खोल रहे हैं, पहले शब्दादिभ्य को खोल रहे हैं। परमात्मनो भिन्ना नाम वस्तु नाम, परमात्मा से भिन्न जो वस्तुएं हैं उनका, वो वस्तुएं कौन सी, तो उदाहरण में लिख दिया अग्नि आदि नाम, अग्नि आदि का, उनका वाचक शब्दात, वाचक शब्द से, कौन सा वाचक शब्द, वैश्वानरात, वैश्वानर इस वाचक शब्द से, यहां अल्प विराम ले लीजिए। ये जो शब्दादिभ्य है उसकी एक अंश में यहां पर किया, शब्दादिभ्य में शब्द है और आदि भी है लिखा हुआ, तो शब्द से तो ये अभी तक का बात हुई कि वैश्वानर शब्द से परमात्मा से भिन्न वस्तुओं का ग्रहण होता है, उनका भी होता है, ये शब्द हो गया। और आदि शब्द से जो गृहीत है उसको आगे कह रहे हैं, वैश्वानरात के आगे कहा एक देश स्थान निर्देशात, बोले जहां ये वैश्वानर शब्द की चर्चा आई है वहां पर, वहां उस वैश्वानर को एक देश में माना गया है, एक देश स्थान निर्देशात, वहां प्रादेश मात्रम कथन आया है साथ में, उस प्रसंग में प्रादेश मात्रम आया है। तो बोले एक तो ये वैश्वानर शब्द परमात्मा से भिन्न वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, दूसरा वहां प्रसंग में एक देश का कथन आया है। अब ये भी लिंग देख रहा है कि भाई आप परमात्मा ले रहे हो, तो ये एक देश कथन जो हो रहा है, तो एक देश तो परमात्मा नहीं हो सकता, वो तो सर्वव्यापक है। वहां पर प्रादेश मात्रम लिखा हुआ है, ये 5:18:2 में प्रादेश मात्रम, तो उसके लिए इस तरफ यहां पर संकेत है एक देश स्थान निर्देशात, उसके एक सीमित स्थान का निर्देश होने से, इससे भी पता लगता है कि वैश्वानर शब्द का मतलब आप परमात्मा नहीं ले सकते। तीसरी बात, अंगी निर्देशाच, और अंगी के रूप में कथन होने से, वहां पर अंगांगी भाव जो हम बात चल रहे थे, तो वहां पर जिसका यह कथन किया जा रहा है वो अंगी है, और परमात्मा अंगी हो नहीं सकता है। इस दृष्टि से वैश्वानर शब्द का मतलब परमात्मा नहीं लेना चाहिए। यह शब्दादि की व्याख्या हुई। निर्देशाच अत्र वैश्वानरो न परमात्मा, वैश्वानर यहां परमात्मा नहीं है। तीन बातें हुई हैं, यानी सूत्र में जो दो हेतु दिए गए थे, एक तो शब्दादिभ्य है और एक अंतः प्रतिष्ठानात्। शब्दादिभ्य में तीन बातें छुपी हुई थी जो इन्होंने बताया, एक शब्द, एक स्थान निर्देश और एक अंगी का, ये तीन बातें हैं, पहले के ही तीन भागे हुए। अब जो तथा करके कहा गया वैश्वानरो न परमात्मा, यहां अल्प विराम ले लीजिए, ये शब्दादिभ्य इसकी व्याख्या हो गई। अब सूत्र में जो अंतः प्रतिष्ठानात है उसको खोल रहे हैं, तथा ये दूसरी बात को कह रहे हैं शरीरांतः प्रतिष्ठानात, अंतः प्रतिष्ठानात को इन्होंने खोल दिया शरीरांतः प्रतिष्ठान, शरीर के अंदर, क्योंकि अंदर प्रतिष्ठित है इसलिए, तो अंदर मतलब तो किसके अंदर, तो इन्होंने स्पष्टता के लिए कहा शरीरांतः प्रतिष्ठानात, शरीर के अंदर प्रतिष्ठित होने से। तो अंतः प्रतिष्ठानात तो शब्द इन्होंने सूत्र का ज्यों का त्यों लिया, केवल शरीर शब्द को जोड़ा, लेकिन अंतः प्रतिष्ठानात का क्या अर्थ है, तो उसको आगे खोल रहे हैं शरीरांतरे वर्तमानात, शरीर के अंदर वर्तमान होने से। ये ब्रह्ममुनि जी की शैली ऐसी है, उन शब्दों को दोहराते हैं, भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हुए उसी अर्थ को लिखते हैं, वो नया नहीं होता है, उसी को खोल रहे होते हैं, अपने आप समझ लेना होता है कि इसी को खोल रहे हैं आगे। तो शरीरांतः प्रतिष्ठानात को खोल दिया शरीरांतरे वर्तमानात चापी वैश्वानरो न परमात्मा, ये वैश्वानर परमात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस वैश्वानर की बात की जा रही है वो शरीर के अंदर बताया जा रहा है, तो इसलिए भी परमात्मा नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो ऐसा यदि पूर्व पक्षी का है इति चेत न, इति चेत उच्चेत तरही नैव मंतव्य, ऐसा नहीं मानना चाहिए, ठीक नहीं है। कुतः पूछा क्यों नहीं है, तो अब उत्तर दिया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा, तथा दृष्टुपदेशात असंभवात, ये दो हेतु दिए गए, तथा दृष्टुपदेशात एक हेतु है और असंभवात ये दूसरा हेतु है, खोल रहे हैं इसको। तो तथा दृष्टि ही, सूत्र में जो तथा दृष्टि है इसको इन्होंने खोल दिया वैश्वानर दृष्टि, वैसी दृष्टि, वैसी कैसी, तथा का मतलब क्या, तो कहा वैश्वानर दृष्टि ही। अब वैश्वानर दृष्टि उपदेशात, ये समास कैसे बना, तो बोले तस्याह उपदेश, तस्याह मतलब वैश्वानर दृष्टे
उपदेश, वैश्वानर दृष्टि का जो उपदेश, तो तथा दृष्टुपदेश, ये शब्द की रचना कैसे हुई है समास की, ये व्याकरण की दृष्टि से इन्होंने खोल दिया। आगे, परमात्मनि वैश्वानर दृष्टि ही उपदिश्यते अत्र, यहां पर इस प्रसंग में ये जो वैश्वानर की दृष्टि है वो परमात्मा में कही जा रही है। ये कौन है वैश्वानर? तो परमात्मा है। ये यहां पर हमारे को अन्य प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है। आगे, एतादृशी दृष्टिर्वेदे बहुधा उपदिश्यते, इस प्रकार की दृष्टि कि उसको परमात्मा को वैश्वानर कहा जाए, ये वेद में भी और जगह भी बहुत जगह उपलब्ध होती है। कैसे? वैश्वानर भी कहा जा रहा है और वैश्वानर के अतिरिक्त शब्द से भी प्रयोग किया जा रहा है। वैश्वानर अग्नि का वाचक है, लेकिन फिर भी परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। ऐसे परमात्मा को वायु भी कह दिया जाता है, परमात्मा को वरुण भी कह दिया जाता है। तो ये इस दृष्टि से, यानी भौतिक पदार्थों के नाम वाला परमात्मा को कथन, जो शब्द लोक में आज भौतिक पदार्थों के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं वो परमात्मा के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, ऐसी दृष्टि और जगह भी देखी जाती है। तो एतादृशी दृष्टि वेदे बहुधा उपदिश्यते, कैसी? तो वायु वरुणेन्द्र प्रभृति दृष्टिया, वायु की दृष्टि से, वरुण की दृष्टि से, इंद्र आदि की दृष्टि से। प्रसंग तो वैश्वानर दृष्टि का था, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं, इस दृष्टि से भी कथन होता है। परमात्मा बहुधा प्रचर्चते, परमात्मा की बहुत चर्चा की जाती है। इसके लिए अब इन्होंने ये ऋग्वेद का मंत्र दिया है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु अथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सदविप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु। इसकी दूसरी पंक्ति बहुत बोली जाती है, एकम सदविप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु। जो ये प्रसंग आता है ना कि कोई परमात्मा को ये मानता है, कोई ऐसे मानता है, कोई इस नाम से पुकारता है, तो बोले वेद खुद कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, जो विप्र होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो एक ही सत्य को, उसी परमात्मा को अनेक रूप से कहते हैं। जैसे अग्निम यमम मातरिश्वानम, यहां भी मातरिश्वा शब्द पड़ा हुआ है वैसे तो, मातरिश्वा अग्नि की दृष्टि से, ये तो वैश्वानर है खैर है। मातरिश्वानम आहु, मातरिश्वानम आहु। तो वो तो लोग तो अलग अर्थ में प्रयोग करते हैं कि यहां तात्पर्य इतना है कि एक परमात्मा को विभिन्न शब्दों से बोला जा सकता है। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। जैसे हम किसी एक व्यक्ति को अलग अलग नामों से, विशेषणों से, उसके कार्य से, उसकी योग्यता से, उसके किसी के अपने साथ संबंध से अलग अलग नामों से बोलते हैं, ऐसे परमात्मा को भी बोला जा सकता है गुणों के आधार पर। तो परमात्मा देखो, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु, उसको इंद्र मित्र वरुण अग्निम आहु उसको कहते हैं। अथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान, वो दिव्य है, सुपर्ण वाला है, सुंदर है। सुंदर है, सुंदर मतलब अच्छे गुणों वाला है, आकर्षक है। सुंदर पंख हो ऐसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो आकर्षक है, आकर्षित करते हैं उसके गुण हमें। तो ऐसे उस एकम सत, उसके एक होते हुए भी विप्रा, विप्र लोग बहुधा वदंती, अनेक प्रकार से कहते हैं, यानी अनेक नामों से बोलते हैं। अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु। अब यहां तो विप्रा कहा गया है, विप्रा बहुधा वदंती, तो जो भी अलग अलग बोलते हैं वो सब तो विप्र नहीं होते, वो तो सामान्य व्यक्ति होते हैं। वो कहाँ है कि विप्र होते हैं, पर विप्रों का अनुसरण करते हैं, भिन्न भिन्न चीज मानते हैं परमात्मा को, तो वो भी विप्र जैसे ही हो जाते हैं। तो ये इन्होंने उदाहरण दिया कि परमात्मा में जैसे वैश्वानर दृष्टि है, ऐसे ही देखो यहां वायु दृष्टि भी है, इंद्र दृष्टि भी है, वरुण दृष्टि भी है। ये सब कथन होते हैं परमात्मा के लिए, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, विशेष बात नहीं है, ऐसा होता है। आप ये नहीं कह सकते कि वैश्वानर शब्द तो अग्नि आदि के लिए ही आएगा, परमात्मा के लिए नहीं आ सकता है। ये सारे शब्द जो जड़ वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परमात्मा के लिए भी आ सकते हैं। ये शैली वेद से ही सिद्ध होती है। एक बात तो ये कही। तो ये था तथा दृष्टि उपदेशात, यानी वैश्वानर दृष्टि का, इस प्रकार की दृष्टि का उपदेश शास्त्र में मिलता है। दूसरा हेतु था असंभवात, उसको खोल रहे हैं 64 पृष्ठ पे दूसरी पंक्ति। असंभवाच्च, असंभव होने से, कैसे? तो द्यौ सुतेजा मूर्धन स्थाने पृथ्वी पाद स्थाने इत्यादि, वहां जो उसके अंगों का वर्णन किया गया, तो सुतेजा मूर्धन, सुतेज जो है कौन है? वो द्यू है, इसलिए इन्होंने पहले क्या देवहु सुतेजा, देव को ही खोल, सुतेजा को ही देव करके खोल दिया है।
वो मूर्धा के स्थान पर और पृथ्वीपाद के स्थान पर, पैर के स्थान पर इत्यादि कथनस्य, इन सब कथनों का अल्प परिमाणिनी एक देशवर्तिनी वस्तुनि सर्वथैव असंभवात अल्प विराम, अल्प परिमाण वाली एक देशवर्ती वस्तु में सर्वथा असंभव होने से ये सब चीजें उसके अंग नहीं कहे जा सकते। किसके? एक जो जीव है, जो एक शरीर में रहता है, ये सब उसके अंग नहीं कहे जा सकते कि द्युलोक उसका सिर है, उसका सिर तो ये है, उसका सिर वो कैसे हो सकता है? तो एक देशी आत्मा के लिए ये कथन, इस तरह के कथन नहीं हो सकते। परमात्मा विभु सर्वांतरवर्ती ही अस्ति, परमात्मा तो विभु है और सब के अंदर विद्यमान रहता है, इसलिए उसके लिए तो ये अंग के रूप में कथन किए जा सकते हैं। आत्मा एक देशी है, अणु है, और वो इस शरीर में रहता है, तो शरीर में भी सब जगह तो फैला हुआ नहीं रहता। इनका ये तात्पर्य नहीं है कि जो सर्वव्यापक होता है उसी के ये अंग कहे जा सकते हैं, कि जहां जहां वो होता है वहीं वहीं उसको कहा जाएगा कि परमात्मा सूर्य चंद्र सब जगह है तो इसलिए उसको कहा जा रहा है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो कहेंगे कि भाई आत्मा है, वो भी तो हाथ पैर अंगों में नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका अंगी कहलाता है। वो शरीर में सब जगह ना होता हुआ भी अंगी कहलाता है। तो तात्पर्य कि एक देशी होता हुआ भी परम आत्मा इन पे अधिकार रखता है। परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए अधिकार रखता है, लेकिन जीव एक देशी अल्प शक्ति वाला वो सूर्य चंद्र आदि पे तो अधिकार नहीं रखता है। अंगांगी भाव तो तब बनेगा ना जब उनका संचालन भी कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो, हमारे से जुड़ा हुआ हो। हमारे से ऐसे तो ये जुड़े हुए नहीं है, इसलिए आत्मा तो अंगी नहीं हो सकता, परमात्मा ही हो सकता है। आगे पुरुषम अपि च एनम अधीयते, बोले इस वैश्वानर को, एनम, एनम मतलब अथ च एनम वैश्वानरम पुरुषम अपि पठंती, यानी पुरुष विशेषण के साथ भी इसको पढ़ते हैं। पुरुषम पठंती का मतलब पुरुष विशेषण विशेषयंती वाजसनेयिन, वाजसनेयी शाखा वाले अर्थात शतपथ ब्राह्मण जो है, वाजसनेयी शाखा वाला जो शतपथ ब्राह्मण है, वहां पर इसको पुरुष शब्द से भी कहा गया है साथ में वैश्वानर के। उदाहरण दिया शतपथ ब्राह्मण का, स एशो अग्निर्वैश्वानरो यत पुरुष, स एश वह यह अग्नि, वैश्वानर है कौन सा? यत पुरुष है जो पुरुष है, वह यह अग्नि वैश्वानर है। अब सामान्य रूप से तो यह होगा ना, ये जो भौतिक अग्नि है ये वैश्वानर है, लेकिन साथ में क्या कहा? यत पुरुष, जो यत पुरुष है, जो पुरुष है, चेतन है। तो अब पुरुष शब्द से भी यहां विशेषित किया गया वैश्वानर को। आगे स यो ह एतम एवं अग्निम वैश्वानरम पुरुष विधम पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम वेद। तो जो व्यक्ति यह स यह वह जो व्यक्ति ह एतम एवं अग्निम इस अग्नि को, इस प्रकार की अग्नि को, कौन सी? जो वैश्वानर है, और पुरुष विदम जो पुरुष रूप है। अब ये अग्नि शब्द भी आ रहा है, वैश्वानर भी आ रहा है, लेकिन पुरुष शब्द पहली पंक्ति में भी आया, और पुरुष विद है जो पुरुष की जैसी है, पुरुष विदम। और कहा पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम, और जो पुरुष के अंदर स्थित है। अब यहां दूसरा पुरुष है जीवात्मा, जो जीवात्मा के अंदर प्रतिष्ठित जानता है, उसका फिर आगे की इसकी प्रशंसा है कि उसका ये होता है, वो ये सफल कर लेता है या मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, कि जो उसको जानता है। तो यहां वैश्वानर शब्द आया, वैश्वानर के साथ अग्नि शब्द भी आया, लेकिन फिर भी यहां परमात्मा ही गृहीत होगा, क्योंकि पुरुष शब्द साथ में पढ़ा हुआ है। तो इससे पता लगता है कि वैश्वानर शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और इन प्रसंगों में तो ये परमात्मा के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। ये निर्णय हो गया। पूर्व पक्षी ने अपनी कुछ बातें रखी थी, लेकिन उसका भी निवारण करके हम निर्णय पर पहुंच जाएंगे। अगला सूत्र, अब जो ये पीछे चर्चा चली, इसी आधार पर वो कुछ और चीजों को भी हटा रहे हैं, भाई ये भी परमात्मा नहीं हो सकते। तो 27वां सूत्र है, अतएव न देवता भूतम च, अतएव इसी कारण से, इन्हीं कारण से, इसी हेतु से देवता भूतम च, जो देवता रूप अग्नि है वो, और भूत रूप जो अग्नि है वो भी वैश्वानर यहां पर नहीं हो सकते। पीछे भी निषेध कर दिया था, वो अलग तरीके से था, लेकिन इन्हीं हेतुओं से ये भी नहीं हो सकते। भाष्य देखिए, एभ्य पूर्वोक्तेभ्य हेतुभ्य एवं, पहले कहे गए हेतुओं से ही। कौन से हेतुओं से? एक तो तथा दृष्टि उपदेशात और एक असंभवात, इन दो हेतुओं से। कोई कहने लगे कि वैश्वानर को परमात्मा कह ही नहीं सकते, नहीं, ऐसी शैली है शास्त्रों के अंदर, ऐसा प्रयोग करते हैं वायु आदि के संदर्भ में भी। और असंभव वाली बात जो जीव के लिए घट रही है, वो इन देवता रूप वैश्वानर वो है विद्युत,
और भूत है ये भौतिक अग्नि जिससे भोजन आदि पकता है। तो इन्हीं पूर्वोक्त हेतुओं से ही न देवता भूतम च अत्र पठितो वैश्वानरो न देवतात्मक सूक्ष्मो अव्यक्तो वैद्युत शक्ति रूपा। वैश्वानर नहीं हो सकता, अत्र पठितो वैश्वानरो, जो यहां पठा हो वैश्वानर शब्द है, न देवतात्मक, देवता रूप नहीं हो सकता। ये जो अलग अलग लोकों के देवता माने गए हैं, तो इस पृथ्वी लोक का देवता अग्नि को माना गया, भौतिक अग्नि को, और फिर अंतरिक्ष का देवता विद्युत अग्नि भी, वायु भी मानी जाती है लेकिन विद्युत अग्नि भी मानी जाती है, और द्व्युलोक का देवता आदित्य को यानी सूर्य। ये अग्नि के ही एक तरह से रूप हैं, लेकिन ये जो देवता यहां पर मतलब है, यहां विद्युत अग्नि का लिया इन्होंने। ये जो सूक्ष्म और अव्यक्त वैद्युत शक्ति रूप है पदार्थ है वह। और नई वो भूतम, भूतम का मतलब है भौतिक रूप पार्थिव अग्नि, पृथ्वी पर स्थित जो भूताग्नि है वो भी, ये दोनों भी वैश्वानर शब्द से यहां पर नहीं दिए जा सकते। ठीक है, आगे 28वां सूत्र। अब ये सारी चर्चाएं चली, इन्होंने आसपास के शब्दों को देखा करा तो निर्णय किए। अब इसमें जैमिनी मुनि जी कह रहे हैं, जैमिनी मुनि का नाम लेते हुए, कि अकेला स्वयं वैश्वानर शब्द भी परमात्मा का वाचक हो सकता है, उसमें भी कोई विरोध नहीं है। पूर्व पक्षी अब तक किस ढंग से बोल रहा था कि वैश्वानर शब्द तो इन अग्नि आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, स्थूल पदार्थों के लिए, यानी परमात्मा के लिए तो प्रयोग ही नहीं किया जाता। अलग ढंग से तो सिद्ध हो गया। अब जैमिनी जी कह रहे हैं कि वैश्वानर शब्द स्वयं भी तो परमात्मा पे ही घटता है। अब ये संदेह क्यों कर रहे हो कि वैश्वानर शब्द अग्नि आदि भौतिक पदार्थों पे ही घटता है? इसके लिए सूत्र है कि साक्षात अपि अविरोधम जैमिनी ही। जैमिनी मुनि मानते हैं कि साक्षात वैश्वानर शब्द से भी परमात्मा का ग्रहण करने में कोई विरोध नहीं है। ये शब्द ही परमात्मा को बता देगा, और कुछ मत ही करो, कुछ प्रमाण देखने की जरूरत नहीं है। वैश्वानर शब्द ही साक्षात अपने आप में सीधे सीधे परमात्मा को द्योतित करेगा। भाष्य देखिए, जैमिनी मुनिस्तु इदम अपि मन्यते यत। जैमिनी मुनि ये भी मानते हैं, पीछे जो कहा उसका खंडन नहीं कर रहे, उससे भी पुष्ट होता है, लेकिन एक और बात कह रहे हैं, ऐसे ही भी सिद्ध हो सकता है। तो पूर्वोक्तेभ्य तथा दृष्टि उपदेश असंभव पुरुष विशेषण रूप हेतुभ्यो अतिरिक्तम। तो पहले जो जो हेतु दिए थे, एक तो तथा दृष्टि उपदेश, इसको हटा दिया, असंभव को कहा, पुरुष विशेषण, पुरुष का कथन, विशेषण का रूप जो हेतु दिए, 4 हेतु यहां पर उदाहरण दे दिए। इनसे अतिरिक्त साक्षात, इसमें आ जोड़ लीजिए, साक्षात वैश्वानर शब्दों भी परमात्मा वाचको अस्ति, सीधे सीधे परमात्मा का वाचक है वो। नहीं वह कथनचित अपि विरोधो अत्र, और वैसा अर्थ मानने में भी कोई दोष नहीं है, विरोध नहीं है। अर्थात अत्र तो पुरुषादि विशेषणानि अपि संति, यहां तो फिर भी पुरुषादि शब्द विशेषण दिए गए हैं, आत्मा शब्द विशेषण दिए गए, तो चलो संदेह नहीं है। किंतु विशेषण बिना भी वैश्वानर शब्दों मुख्य रूपेण परमात्मा वाचक एवं। लेकिन बिना विशेषणों के भी यदि कहीं वैश्वानर शब्द आया है आध्यात्मिक प्रसंग में, तो वहां वो अकेला शब्द भी परमात्मा का वाचक है, उसमें भी कोई संदेह नहीं हो सकता। कैसे? परमात्मनि एव तस्य मुख्यार्थो घटते नान्यत्र। वैश्वानर शब्द का मुख्य अर्थ तो परमात्मा में ही घटता है, तो जिसमें इसका मुख्य अर्थ घट रहा है उसका वाचक ये शब्द क्यों नहीं होगा? तो क्या है मुख्य अर्थ? तो यद विश्वम चराचरात्मकम जगत विश्वान व पदार्थान नयति इति विश्वानर। वैश्वानर को बनाने के लिए पहले विश्वानर शब्द बनाए, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? यत विश्वम, जो विश्व को शब्द को खोल दिया, चराचरात्मकम जगत, चर अचर जितना जगत है, जड़ चेतन जो है सबका, विश्वान व पदार्थान अथवा समस्त पदार्थों को, नयति जो ले जाता है, विश्व और नर, नर मतलब जो ले जाता है, नयति इति विश्वानरः। तो जो सब चरा जगत को या सब पदार्थों को ले जाता है उसको विश्वानर कहा। और विश्वानर एवं वैश्वानर, स्वार्थ ताद्धितो अण, व्याकरण की दृष्टि से अण प्रत्यय आया है, तो जो अर्थ विश्वानर का है वो ही वैश्वानर का है, अर्थ में भेद नहीं हुआ, एक ही अर्थ है, स्वार्थ में अण हुआ। यथा रक्ष एवं राक्षस इति तु नाम अविरोध। रक्ष कहो चाहे राक्षस कहो, वो दोनों एक ही अर्थ में है व्याकरण की दृष्टि से, तो इसलिए कहना है इति तु नाम अविरोध, नाम की दृष्टि से कोई विरोध नहीं है। कोई कहने लगे कि वैश्वानर तो उसमें घटता ही नहीं है,
जो अर्थ आप परमात्मा में घटा रहे हो वो शब्द तो विश्वानर बनेगा, वैश्वानर नहीं बनेगा। ऐसा कह के कोई कहने लगे ये तो शब्द का भेद हो रहा है इसलिए परमात्मा का वाचक नहीं है। नहीं, विश्वानर और वैश्वानर एक ही अर्थ को बताते हैं, इसलिए नाम की दृष्टि से भी विरोध नहीं है, शाब्दिक दृष्टि से ये नाम परमात्मा का हो सकता है, अनवर्थ है ये। दूसरा, स्थान विरोधो अपि अस्ति, इसमें स्थान नहीं, स्थाना विरोधो, स्थान का भी अविरोध है। कैसे? परमात्मनो विभुत्वात्, परमात्मा का विभु होने के विभु होने से, स हृदय प्रदेशे भी सदा वर्तते, वो हृदय प्रदेश में भी सदा विद्यमान रहता है। वो जो पीछे एक स्थान का आया था ना, अंतः प्रतिष्ठानाच, और वो स्थान यानी प्रादेश मात्र का जो कहा था, एक देश स्थान निर्देशात, शब्दादि में जो किया था एक देश स्थान निर्देशात, जो प्रादेश मात्र में रहता है, ये जो कथन किया गया था, बोले उस दृष्टि से भी वैश्वानर शब्द का कोई विरोध नहीं है कि स्थान अविरोधो अपि अस्ति परमात्मनो विभुत्वात्, क्योंकि परमात्मा विभु है इसलिए स हृदय प्रदेशे भी सदा वर्तते, हृदय प्रदेश में भी सदा रहता ही है, इसलिए स्थान का भी कोई विरोध नहीं है। तस्मात् न तस्य स्थान विरोध प्रसंगो अपि, स्थान के विरोध का भी प्रसंग नहीं आएगा। तो वैश्वानर शब्द सीधे सीधे बिना किसी पुरुष या तो आत्मा इन विशेषणों के रहित भी आएगा, तब भी परमात्मा का वाचक हो सकता है। अनवर्थ दृष्टि से नाम का भी विरोध नहीं है और स्थान का भी विरोध नहीं है। अब स्थान का जो हृदय प्रदेश इसका कथन कर दिया गया, इसके बारे में अब आगे चर्चा चलेगी। क्या परमात्मा को एक स्थान वाला कैसे कह दिया? वैसे तो विभू है वो, तो स्थान का कथन किया गया तो क्यों कर दिया आपने? तो स्थान की दृष्टि से जो आप अविरोध की बात कह रहे हो वो तो ठीक नहीं है, और उसकी पुष्टि में कुछ बातें और आगे कही जाएंगी। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।